आज मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर के सीड को कैसे लगाया जाता है और कितने दिनों में ग्रोथ शुरू होती है। पूरा अपडेट के साथ बताऊंगा, तो पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब आप इसके सीड को खरीद कर लाएंगे तो कभी कभी इसका कलर बदला हुआ होता है। दरअसल इसके ऊपर फंगिसाइड की कोटिंग होती है। जब भी आप खरीदें तो अच्छी क्वालिटी का खरीदें और आपको पिछले सीज़न का खरीदना है। और 2-3 साल पुराने बीज से पौधा ग्रो नहीं होता है। 2-3 साल में सीड खुद ब खुद मर जाता है। जब आप इसके सीड को खरीदें तो आपको ख्याल रखना है सीज़न का। इसका सीड साल में 2 दफ़ा ग्रो किया जाता है। पहली दफ़ा सितंबर अक्टूबर में और दूसरी दफ़ा फरवरी मार्च में। मौसम सही होने पर जनवरी में भी ग्रो कर सकते हैं। और जहां मौसम सुहाना होता है, इसके मुताबिक होता है, वहां साल में 3 दफ़ा भी इसे ग्रो किया जाता है। इसलिए आपको सीज़न के हिसाब से भी इसके सीड को खरीदना चाहिए। इसका जो सबसे आसान पोटिंग मिक्स है, जिसमें इसे ग्रो करना बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से ग्रो करके दिखलाऊंगा। ये है कोकोपीट। आपको कोकोपीट ब्रिक को खरीदना है, उसे पानी में फुला देना है और फुलाने के बाद 2 से 3 पानी से धो देना है और धूप में हल्का सुखाकर कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। ख्याल रखिएगा, जिस कोकोपीट में आपने किसी पौधे को लगाया था उस कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना है। कोकोपीट 70% लेना है। उसके बाद आपको लेना है 30% कंपोस्ट। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं, बशर्ते कि कंपोस्ट फुल डिकम्पोज होनी चाहिए। इसे मिक्स कर देना है। सीड को ग्रो करने के लिए कुछ खास गमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आपके पास ऐसा गमला है जिसकी गहराई 4 से 5 इंच हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, तो सीड्स को ग्रो करने के लिए ऐसा गमला बेहतर होता है। यदि नहीं है तो जिस भी टाइप का आपके पास गमला है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। इसे भर देना है और भर देने के बाद इसे लेबल में कर देना है। यदि ऊबड़ खाबड़ होता है तो कहीं पर कुछ बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो कुछ ऊपर रह जाता है, जिस कारण से जो गहराई में गया है उसके सड़ने का खतरा रहता है। तो इसलिए पोटिंग मिक्स को एक लेवल में कर देना है। फंगिसाइड को पानी में घोल कर दे देना है ताकि फंगस लगने का खतरा ना रहे। फंगिसाइड नहीं है तो सिर्फ पानी को दे दीजिए, लेकिन बेहतर है कि फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद सीड्स को इसके ऊपर बिखेर देना है। बेहतर है कि हर एक सीड के बीज की दूरी 1 इंच रखी जाए। मैं एक साथ बहुत सारों को लगा रहा हूँ। पौधा ग्रो होने के बाद कुछ को काट कर हटा दूंगा। इसे उसी पोटिंग मिक्स से ढक देना है। आधे इंच मोटी एक लेयर लगा देनी है। सीड लगा देने के बाद गमले को ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर 2 से 3 घंटे की सीधी धूप इसे मिलती रहे। यदि आपने जनवरी, फरवरी या फिर मार्च महीने में लगाया है तो पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले पानी दिया था उससे ही इसका काम चल जाएगा। आज सितंबर की 23 तारीख है। यह है सबसे पहला अपडेट। आज है सितंबर की 28 तारीख। सीड उगना शुरू हो चुका है। सीड को ग्रो करने के 4 से 5 दिनों के बाद ये उगना शुरू हो जाता है। यदि पानी की ज़रूरत पड़े तो स्प्रे बोतल से आपको स्प्रे कर देना है। आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो किसी पानी की बोतल के ढक्कन में छोटा छोटा होल करके स्प्रे बोतल बना सकते हैं। यह है एक दिन बाद का अपडेट। 29 तारीख
आपका कुछ और पौधा भी ग्रो हो चुका है। आपको ख्याल रखना है कि इसमें हल्की हल्की सी नमी रखनी है, ना ही पानी बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम देना है। कम देने से उगता पौधा सूख जाएगा और ज़्यादा देने से सड़ जाएगा। बारिश हो रही हो तो बारिश के पानी से भी बचा कर रखना है। यह है 2 अक्टूबर का अपडेट। सीड को लगाए 9 दिन हो चुका है। 4-5 दिनों में सीड की ग्रोथ शुरू हो जाती है। मैक्सिमम आपको 7 से 8 दिनों तक इंतज़ार करना है। यदि आपका सीड ग्रो नहीं हुआ तो आपको समझ लेना है सीड की क्वालिटी ख़राब थी या फिर आपने पानी ज़्यादा दे दिया है। फिर आपको दोबारा नए सीड को लगाना पड़ेगा। जब इस 2 पत्ते के बाद 3 से 4 पत्ता निकल आए तो आपको इसमें से उखाड़ कर जिस भी गमले में या फिर ज़मीन में लगाना चाहते हैं लगा लेना है। यदि बहुत सारा पौधा ग्रो हो चुका है तो आपको कुछ पौधों को काट कर हटा देना है। उखाड़ना नहीं है बल्कि काट कर हटा देना है। कुछ की कुर्बानी तो कुछ के लिए मेहरबानी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।